शौदाए करबला के नाम थे, जो करबला के रन में इमाम हुसैन पे अपने जानों का नजराना पेश किए। और ये इसके इमाम हुसैन के जज्बात, इसके हुसैनियों के लिए इसमें कुछ जुमले थे और इसके हुसैनी की तारीफ़ थी, है ना। तो आज हम लोग जो छोटा सा तस्कीरा इमाम हुसैन की याद में करेंगे, वो हमने करबला से क्या सीखा और करबला क्या सिखाती है, इस चीज़ के ऊपर आज हम लोग का छोटा सा चर्चा होएगा। हम लोग की यादावी होएंगी इसके हुसैन में। और आज छठी शब है इमाम हुसैन की अय्याम की, इस मुहर्रम की, और हमको क्या सिखाता है करबला, इसके ऊपर हम लोग नज़र करेंगे, है ना। फिर 7 मुहर्रम 7वीं शब से कल से हम तारीख के ऊपर देखेंगे। अब तक का हमने अलम के बारे में जाना, ताज़िये के बारे में जाना, इसके हुसैन के बारे में जाना, मुअद्दत अहले बैत के बारे में जाना, मोहब्बत अहले बैत के बारे में जाना, और बकिया चीज़ों पे हमने जाना। मरसिए के ज़रिए हमने यादावरी इमाम हुसैन कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, वो हमने सीखा। तो ये सब चीज़ जो हम लोग सीख रहे हैं, इस पे हम लोग हमारा तजुर्बा बढ़ाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। और इमाम हुसैन हम लोग से अपना काम ले, ये हम लोग चाहते हैं कि सरकार कबूल करे हमारे ग़ुलामी को, अपने लिए हमारी ग़ुलामी को कबूल करे, हमारे से कुछ काम ले। इमाम हुसैन तो बका है और हमेशा ज़िंदाबाद ही रहेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदाबाद होने में हम लोग का थोड़ा सा साथ हो जाए, ये हमारी कामयाबी है। अगर हमारे ज़रिए इमाम हुसैन की ज़िंदाबाद का नारा होता है और नाम आगे बढ़ता है, तो ये हमारी कामयाबी है। तो करबला ज़माने को, उम्मत रिसालत, उम्मत को, रसूल को कुछ सिखाया। और गोया तुम ये बोल सकते हो कि वही हुसैन, इमाम हुसैन ने बचाया। ये एक बहुत बड़ा झूठ बात है तारीख का, और धड़क्के से सब लोग बोलते, तो आप लोग भी सुने होंगे। अगर सही है तो इस बात पे लब्बैक कहना कि हम ज़माने में सुनते हैं कि शियाओं ने इमाम हुसैन को धोखे से बुलाया और करबला में शहीद किया। ये तारीख का एक बहुत बड़ा झूठ है। और ये भी बहुत बड़ा झूठ है कि सरकार इमाम हुसैन ने अरकान इस्लाम को बचाया, कि सरकार इमाम हुसैन ने नमाज को बचाया, सरकार इमाम हुसैन ने रोज़े को बचाया, अरकान को बचाया। वहाँ पे सरकार अरकान इस्लाम को नहीं बचाए, उसूल इस्लाम को बचाए। उसूल, अरकान तो मुनाफिक भी पढ़ रहे। कातिल हुसैन तक जुमा अदा करके इमाम हुसैन को कत्ल किए। जल्दी से फारिग हो, 72 लोगों को मारना है, बखिया चीज़ें करनी है, कूफा पहुंचना है, शाम का सफ़र करना है। तो जुमा पढ़ के, जुमे के खुतबे में ये बोला गया कि जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, और जुमा का 2 जमात अदा करके कातिल हुसैन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किए। और इमाम हुसैन ने अपनी जानों और उनके साथियों के साथ अपने जानों का नजराना पेश किया। तो अरकान इस्लाम तो नहीं बचा, अरकान तो दुश्मनाने अहले बैत तो पूरी धड़क्के से कर रहे थे। वो तो इमाम हुसैन को मारने के बाद भी लश्कर रुक रुक के जमात के साथ नमाज पढ़ रहा था। लोग बोलते हैं ना कि लोग तलवार और नेज़े पे सर लेके, तो तलवार और नेज़े पे जब सर था तब वो जमात रुक रुक के, मस्जिदों में रुक रुक के नमाज होती थी। इमाम हुसैन का सर मस्जिदों की दीवार से टेका जाता था और नमाज होती थी। अरकान इस्लाम को इमाम हुसैन नहीं बचाए। अरकान इस्लाम तो यजीद कर रहे, यजीदी फौज कर रही थी, लेकिन उसूल दीन मोहम्मदी का खतरे में आ गया था। जो रूह थी दीन मोहम्मदी की, जो रूह थी मौला अली की मुर्तज़ाई की, जो रूह थी जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, जो सैयदा के वक़ार की, जो खुदा के वक़ार की, वो खतरे में आ गई थी। और वो उसूल, वो सोच, वो ख्यालात जो तब्दील हो रहे थे ना खिलाफत के ज़रिए, इमाम हुसैन
उससे नाराज थे और उस चीज से नाराज है। आज भी उस वक्त भी इमाम हुसैन यजीदी ख्यालात से नाराज थे, ना कि यजीदी लोगों से। इसका मिसाल करबला ने सिखाया। जनाब हुर यजीद के लश्कर के कमांडर थे, वो यजीद के साथीदारों में से थे, लेकिन जिस लम्हा जनाब हुर ने वो सोच, वो ख्याल, वो उसूल को तर्क किया और इमाम हुसैन को बोला कि आप बताइए, इमाम हुसैन ने उनको कबूल किया और हमने उनका नाम अभी शौदाए करबला में पढ़ा। तो इमाम हुसैन की जंग कोई शख्सियत की जंग नहीं है, इमाम हुसैन की जंग उसूल की जंग है। अपना सर उन्होंने दीन मोहम्मद के उसूल को बचाने के लिए दिया। तो हमको भी करबला ने यह सिखाया, सबसे पहला लेसन, कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हक परस्ती में, हमारे उसूलों में कभी हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप किसी चीज़ के उसूल से कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो उसकी रूह ख़त्म हो जाएंगी, उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, है ना, उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। और जब वैल्यू ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो बेकार हो गई। तो उस इमाम हुसैन देख रहे थे, अगर दीन नबी का, दीन रसूल का अगर उसूल से छेड़छाड़ ये लोग जो कर रहे हैं, अगर इसको मैं हाथ दे दूँ या इसको दराज हो जाइए तो मेरे नाना का दीन तो ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ नाम के लिए वो तो बड़ा होएगा, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहेगा, उसमें कोई पावर नहीं है। जिसका तजुर्बा हम आज ले सकते हैं कि नाम मोहम्मद तो हर एक के ज़बान पे है। उस वक्त यजीदी फ़ौज के पास भी थी, उनके परचम पे भी ला इलाहा लिखा हुआ था। वो लोग बोल रहे थे कि इमाम हुसैन बागी है, वो अपने नाना के दीन से फिर चुके हैं। इस तरीके से बोल के ही उनके खिलाफ लोगों को जमा किए शाम से, और ईसाइयों ने मदद किया। इमाम हुसैन के खिलाफ जो 9 लाख का लश्कर था, वो यही बात करे कि इमाम हुसैन वक्त के खलीफा से बैत नहीं किए, और जो बैत नहीं करता वो बागी है, और जो वक्त खलीफा का बैत नहीं करता वो दीन से भी खारिज है। और ये लोग दीन के बानी बने, दीन के रहनुमा बने और इमाम हुसैन के ऊपर तलवार खींचे। इमाम हुसैन उन लोग को चिल्लाते रह गए, आखिरी दम तक खुतबा खतीब करते रहे कि मैं वही नबी का नवासा हूँ जो मस्जिद नबी में रसूल के कंधे पे घुमा करता था। मैं वही नबी का नवासा हूँ जिनको हर बार रसूल ने बताया था कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब भी तुम्हें मौका देता हूँ कि इस चीज़ से आप पलट जाओ, दरगुजर कर लो। मैं मेरे नाना से आप लोग की सिफारिश करूँगा और मैं आप लोग को दरगुजर कर दूँगा। मैं यहाँ से गुजरना चाहता हूँ, मुझे बुलाया गया, मुझे जाने दो, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, है ना। लेकिन लोग लालच में, लोग अंधे पैसे के लालच में, वो यजीद फ़ौज को लालच दिया गया कि जो इमाम हुसैन का सर लाएगा उसे ये मिलेगा, और जो इस कारनामे में जो बड़े से बड़ा हिस्सा लेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा। उनकी तलवारों को सोने में तोल दिया जाएगा, उनको खुद को सोने में तोल दिया जाएगा। तो माल जैसे नबी की उम्मत का फितना है, वो फितने ने आले रसूल की दुश्मनी में मदद और बढ़ाई, और ये जो माल है ये एक बायस बनी शहादत इमाम हुसैन में और लोगों को इकट्ठा करने में। तो अपना उसूल जो है वो करबला ने सिखाया कि हमेशा हमेशा सही रखना। अगर कोई चीज़ का उसूल ख़राब हो जाए तो वो फिर वो बात नहीं रहती वो चीज़ में, है ना। तो हम करबला से सीखे कि हम उसूल वाले बने, है ना, ज़बान वाले बने, वफ़ादार बने। हर एक वाक़या करबला ने हमको सिखाया है, और यादावरी करबला मनाने का ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि करबला से हम कुछ सीखें और हमारी ज़िंदगी में हम लोग इम्प्लीमेंट करें। करबला से हम लोग सीखें, हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। आज हम लोग यही चीज़ पे नज़र रखेंगे, करबला ने हमको क्या क्या सिखाया। कितना कठिन वक्त भी है तो भी किस तरीके से साबित कदम एक आदमी को होना चाहिए, करबला ने वो बताया। इमाम हुसैन की दरगुजर करने की आदत देखो, दरगुजर करने का लेवल देखो। हर कोई शहीद हो गया, आखिरी इमाम हुसैन भी सलाम करके अपनी औरतों को, बच्चों को जब रवाना हुए
तब जाके इमाम हुसैन भी, जो सारे शहीद हो गए उनके प्यारे, उनके बाद भी लश्कर यजीद को वो कहते हैं कि अब भी अगर आप लोग ठहर जाएंगे तो अब भी मैं तुम लोग को मैं गवाही देता हूँ कि मैं तुम लोग सबकी सिफारिश करूँगा, तुम लोग सबको मैं सही रास्ते पे लेके आ जाऊँगा। अब भी मैं आपको अभी इस तक मत आना, बात बिगड़ जाएंगी। तो इमाम हुसैन इस लेवल में दरगुजर है कि चलो ठीक है, आपने 71 मेरे साथियों को मार दिया, मेरे प्यारों को मार दिया, लेकिन अब भी मैं आप लोग की साथ दूंगा। ये एक लीडरशिप एक लीडर ही कर सकता, और जिसके पास खोने को है ना वही ये बात कर सकता। तो इतना स्टेबल, इतना इत्मीनान, इतना सुकून कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना इत्मीनान से वो बोलते हैं कि अभी भी अगर तुम लोग वो कर लेंगे तो मैं कुछ सोचूंगा, समझूंगा, और इस चीज़ पे अभी भी मैं सॉर्ट आउट करने के इसमें हूँ। लेकिन वो लोग नहीं माने सरकार इमाम हुसैन की, और जो उनको करना था वो उन्होंने किया। तारीख ने देखा और उस वजह से कई चीज़ें हमने सीखा। तो इमाम हुसैन ने हमको ये सिखाया कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। करबला ने हमको सिखाया है कि जल्दबाजी कभी नहीं करना, हमेशा दरगुजर करना, माफ़ करना, है ना। इमाम हुसैन की ज़बान से करबला के पूरे वाक़या में कभी बदवा नहीं है उन लोग को। बीबी आशिक लोग, हम लोग जज्बात होके बोल देते कि भाई तेरे पे लानत है और इस पे है और इस पे है, लेकिन अली असगर शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, इमाम हुसैन उनको लेके आने में, ढूंढने में, इसमें बिज़ी है और मनाने में है। लेकिन उन लोग, उनके लब पे ये नहीं था, लास्ट दम तक यही था कि अब भी मान जाओ तो मैं कुछ कर लूँ। ये नहीं था कि भाई अजाब आ जाए। लोग बोलते अलैहिस्सलाम पे, लोग इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम पे लोगों को विवाद है कि भाई अलैहिस्सलाम सिर्फ ख़ास नबियों के लिए। अरे वो नबी की आप लोग बात करते, ज़रा सा उम्मत क्या उनको पीठ दिखा दी, वो लोग आज़ाब की दुआ कर दिए। वो नबी इमाम हुसैन को लगेंगे? ये बच्चे तेरे ये कुरान में लूत अलैहिस्सलाम है। लूत अलैहिस्सलाम को परेशान किए और फरिश्ते उनके घर पे मेहमान बन के आए, बहुत खूबसूरत लड़कों की शक्ल में। तो जब उनके ऊपर भी लोग हमला करने लगे, लड़काबाजी करने लगे और उसकी चाहत दिखाए, तो लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और खुदा के सामने हाथ उठा दिए कि मेरी कौम मेरे से नहीं संभाली जाती, अब आप इसको ख़त्म कर दो। तो वो बोले कि आप लोग पलट के मत देखना, आप लोग चल लेना, और वो कौम ज़ाया हो गई, है ना, उसको अज़ाब हो गया। कई नबी उस कौम को वो कर दिए, लेकिन इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत सर दे दिए, आखिरी सांस तक लड़े, सर दे दिए। उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उतना पूरा मंजर देखते हुए पूरी ज़िंदगी इन लोग के जुल्म सितम सहे और उनको भी जहर दे दिए। बीबी ज़ैनब ने पूरा अपने बच्चों को लुटा दिया। ओनो मोहम्मद, बीबी ज़ैनब के शहजादे थे मोहम्मद और ओन, है ना, इन दोनों को भी दे दिया, लेकिन कभी इन लोग हाथ नहीं उठाया कि इनको वो कर दो। कई तारीख में आता है कि बड़े बड़े जिन इमाम हुसैन के पास आके उस वक्त में बोल रहे थे कि आप इजाज़त दे दो, सरकार आप इजाज़त दे दो, हम इन लोग को बता देंगे कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं। वो करबला में लेके इमाम हुसैन उनसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते कि नहीं, ये ऐसा कुछ करना नहीं है, मैं नाना के उम्मती है। ये लोग तो नज़र इनको नहीं समझ में आ रही, इन लोग को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना। इमाम हुसैन के पास ऐसे ऐसे जाबाज सिपाही थे कि जो अगर एक इशारा करते तो दो इधर से जाते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन लोग कुछ कर पाए। सिफ़ीन में अकेला जनाब अब्बास का तारीख उठा के देख लेना। जनाब अब्बास जब घोड़ा लेके, जब जनाब अब्बास का सिफ़ीन का मैं वाक़या थोड़ा सा बताता चलूँ, लोगों को लगता होगा कि बहुत, हम लोग भी बहुत लाइट ही सोचते होंगे कि भाई पानी पे जी चलेगा। भाई लाखों का लश्कर है चीरते हुए, जो के पहरा दे रहे ऑर्डर पे अपने कमांडर के सिपाही लोग, असला से लैस, खाली असला नहीं, भाला जो
25-30 मीटर तक जाके मार सकता है आदमी को, तीर 50-60 मीटर तक जाके मार सकता है आदमी को, और निहत्था आदमी घोड़े पे दौड़ा चला आ रहा है। उनका रुआब इतना था, वो नाम ऐसा था, जानते थे लोग हैदर कर्रार का बेटा है, और वो कारनामा सिफीन और जमल में करके दिखाया है, लोग जानते थे। वो डर से लोग हट गए थे, कुछ नहीं करना पड़ा था, सिर्फ घोड़ा दौड़ा है उन्होंने, सीधा जाके नहर पे रोका था, पानी भरे, और जब वापस आए तो उन लोग को कमजोरी पता चल गई। वो लोग देख रहे थे ना कि पानी उठाए और पिए नहीं, छोड़ दिए, थोड़ा देर उसी को देखते रह गए, मश्क भरे और मश्क लिए और तब चले, तो इन लोगों को पता चल गया ये इस जान की इसमें कमी, अब इसके दिमाग में और कुछ नहीं है, इसके दिमाग में सिर्फ पानी है। तो फिर उन लोग उस शेर को घेरे, है ना, तो और उनको पता चल गया कि लड़ने के मूड में नहीं है अभी। आदमी को होता है ना कि भाई ये मूड में नहीं है अभी लड़ने के, अब वो एक काम करने के मूड में, लेकिन उस चीज में जनाब अब्बास को शहीद किए। वरना सिफीन में जब मौला जनाब अब्बास 17 साल के थे, 17 साल के हम लोग भी है, जवान कड़ियल लेकिन मर्द जैसा कद, और वो शख्स जब निकले, उस जंग में एक मुआहदा हुआ था कि हज़रत अली लड़ेंगे नहीं। जंग के उसूल होते ना, पहले तय किया था कि हज़रत अली को मना किया लड़ने के लिए। तो जिस जंग में लीड कौन करेगा, तो उसमें माली के अस्तर वगैरह कमांडर थे, लेकिन कमांडर पहला नहीं लड़ने चले जाता। कमांडर इसलिए पहला लड़ने नहीं चले जाता, जंग पूरे फौज की हिम्मत टूट जाएंगी अगर लीड वाला बंदा अगर पहला ही जाके अगर शहीद हो गया, तो वो जंग कभी नहीं जीतेगा वो लश्कर। तो अच्छे अच्छे सिपाहियों को चुनते कि पहला जाके तुम लोग जाएंगे, और जाबाज लोग जाएंगे और अपना रुआब जमाएंगे, मैदान पकड़ेंगे, और फिर मैदान जब पकड़ लिए, जब छोटे लोगों को भी हौसला आ गया कि हम लोग जीत रहे, तो फिर ऑटोमेटिकली मेंटालिटी हो जाती है और जंग जीत जाता। जंग का ये टेक्निक होता। तो जब जनाब अब्बास चेहरा ढाक के जुल्फ़िकार हैदरी लेके जब जमल में निकले, तो उसी अंदाज से लड़ रहे थे, तो लोग एक लम्हे के बाद में भागने लगे कि भागो अली आ गए, और जो वादा था वो टूट गया। हमको लगा था कि अली लड़ने नहीं आएगा, और जनाब अब्बास अकेले कि वो उसमें उनको कोई नहीं रोक रहा, और लोग जिंदा रहते हुए लाशों में सांस रोक के दम भर के मरे पड़े थे कि पता नहीं चल जाए, ना तो सर मार देंगे बोल के जनाब अब्बास। वो अब्बास करबला में जनाब इमाम हुसैन को बार बार जाके बोलते थे कि मुझे मौका दे दो, मैं अभी इनको बताता हूँ जाके ये कैसा पानी नहीं देंगे। तो जनाब इमाम हुसैन बोलते थे कि तुम मेरे लश्कर के सिपे सालार हो, तुम पहले चले जाएंगे तो लोग हैं, तुम चले। अभी जैसे मैं बताया कमांडर को कभी पहला नहीं बोलते। तो इमाम हुसैन के ज़ेरे साए में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम लीड थे, कमांडर थे, अलम बरदार थे, परचम उठाए थे, निशान पकड़े थे, और उन्हीं के ज़ेरे साए में लश्कर चल रहा था। और अलम बरदार के ही हाथ में होता है लश्कर कहाँ ठहरेगा, कहाँ चलेगा, कहाँ रुकेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, सब उन्हीं के अंडर में होएगा। तो तुम ही चले जाएंगे तो लश्कर को संभालेगा कौन? तो जनाब अब्बास को बार बार इमाम हुसैन मना कर रहे थे। उतने में बीबी सकीना भाग के आती है और इमाम हुसैन से पानी की तलब करती है कि प्यास लग रही है बाबा, पानी चाहिए। तो चचा को देखने नहीं हुआ, तो इमाम हुसैन ने बोला कि बच्चों को प्यास लगी है अब्बास, तो लिहाजा एक काम करो, पानी का इंतज़ाम कर दो, तो वो काफ़ी होगा, है ना। तो मौला अब्बास को लड़ाई से मना किए, लेकिन एक वो बोले कि पानी ले आओ, बच्चों की आस है, बच्चों की मांग है, तो आप अगर पानी लेके आ जाएंगे, एक मशकीज़ा भी अगर पानी लेके आए तो बच्चों की प्यास बुझ जाएंगी, तसल्ली मिल जाएंगी। तो जनाब अब्बास मशकीज़ा लेके निकले, और लड़ाई एक तरफ हो रही थी और नहर पे कब्ज़ा एक तरफ था। मक्तल जिधर करबला इमाम हुसैन का रोज़ा है वो मक्तल है, और वो जो जनाब अब्बास इधर तिरछा देखेंगे ना, तो जनाब इमाम हुसैन का रोज़ा है, उधर ही गंजे शहीदा है, वहीं जनाब अली अकबर है, वहीं जनाब अली असगर है, वहीं इमाम हुसैन है का रोज़ा है। ये चार मज़ार है, और
एक लंबा सफ़र होने के बाद में तिरछे में जनाबे अब्बास का रोज़ा है। तो लश्कर एक जगह पड़ाव लगाया था और तिरछी ऐसी नहर गई थी, और तो कुछ लोग और खुसूसन कुछ लोगों को नहर पे ऐसा पहरा देने लगाए थे। तो जनाब अब्बास लड़ाई यहाँ चल रही है, लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ शहीद हो रहे, और जनाब अब्बास यहाँ निकले थे कि मैं पानी लाऊंगा, और यहाँ गए और वहीं शहीद हुए। जो इमाम हुसैन गए, अलम गिर गया, इमाम हुसैन गए, देखे, अपने गोद में लिए। वहीं इमाम जनाब अब्बास ने बोला कि मैं जो आपने एक आखिरी वादा किया था, मतलब पानी मांगा था, एक चीज़ अर्जी करी थी, वो भी मैं नहीं लेके आ पाया, तो मतलब मैं नहीं कर पाया, तो मेरे को लेके मत जाना, मैं मेरी शक्ल नहीं दिखा पाऊँगा बच्चों को, यहीं मुझे छोड़ दो। और वो वहीं पे छोड़ दिए, और इस हालत में वो लाश को छोड़ दिए कि जो दफनाने आए ना वो भी यहाँ वहाँ नहीं किए, जो लाश जहाँ थी वहीं पे दफना दिए। और आज भी जनाब अब्बास का रोज़ा उसी नहर के किनारे पे है, और बाकी गंज शहीदा इमाम हुसैन के साथ में मक्तल में, और उसी के बीच में जो एक सफ़र बना के आज का करबला है। कभी जाना मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। तो जनाब अब्बास ने सिखाया है कि अगर किसी को ज़बान दे दो, उन्होंने बड़े को भी ज़बान दिया अपने इमाम को कि मैं लाऊंगा, और अपनी भतीजी बच्ची को भी ज़बान दिया कि मैं बेटी इंतज़ार करना, मैं लाऊंगा। अगर नहीं पूरा हुआ तो वो जान दे दिए, वो अपनी लाश तक नहीं लेके आए। वो सोच सकते थे ना कि मैं सांस चल रही थी जनाब अब्बास की, दम नहीं निकला था, तो सोच सकते थे ना कि बचा लो इमाम हुसैन, मेरे को, मेरा भाई मेरे को बचा लो, मेरे को लेके चलो, मेरे को दवा पानी करो। वो बोले कि छोड़ दो मरने मेरे को, इधर मेरे को लेके मत जाना, हाथ कट गया है, लाश पड़ा हुआ है, कोई आया है, बोल रहे कि मत लेके जाओ, मेरे को छोड़ दो। और इमाम हुसैन की गोद में ही उन्होंने आँख बंद किया, और जनाब इमाम हुसैन ने अपने भाई को वहीं छोड़ा और चले गए। तो करबला ने कोई भी मंज़र अगर आपकी ज़िंदगी में, तुम लोग की ज़िंदगी में आए, तो तुम लोग कुछ लम्हा बैठ के अगर करबला का तसव्वुर करेंगे तो उसी में से तुमको उसका हल निकल जाएगा कि किस तरीके से इमाम हुसैन ने ज़िंदगी जीने का सलीका करबला में सिखाया। ज़िंदगी जीने का सलीका जो रसूल ने उम्मत को दिया था ना, वो ज़िंदगी जीने का सलीका इमाम हुसैन ने करके दिखाया करबला में। लोग बोलते सर पे चादर होने को पर्दा है, करबला से शाम तक बीबी ज़ैनब ने दिखाया कि बगैर चादर भी पर्दा कैसे किया जा सकता है। सर पे चादर रहने से पर्दा नहीं होता, बगैर सर पे चादर, छीन लिए चादर लेकिन वो नज़र उठी नहीं, वो नरमी, वो लहजा, वो चीज़ बीबी ज़ैनब ने बचाई है ना। तो करबला में हर लहजे से तुम देखेंगे किस तरीके से हक के रास्ते में इमाम हुसैन ने अपने आप को जान निछावर किया। और करबला ने हमको ये एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे पीरो मुर्शिद सरकार तस्कीन शाह वारिस भी कई दिन से इस बात को ख्याल में और चर्चे में लेके आए कि साबिर कौन है और क्यों इमाम हुसैन को साबिर आज़म कहा गया। ये एक बहुत बड़ी सीख है करबला की, और ये बहुत ज़बरदस्त अलकाब है जो इमाम हुसैन को इमामों के ज़रिए, बीबी ज़ैनब के ज़रिए शब्बीर अलैहिस्सलाम को मिला। शब्बीर नाम उनको मिला। सब्र, आप और हम क्या जानते सब्र के बारे में? आज तक हम लोग क्या समझे सब्र क्या है? वही कि हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारी हद में नहीं है, हमारी पहुंच में नहीं है, तो बेटा सब्र करो। मेरे को चाहिए गाड़ी और मेरे अब्बा के पास अगर पैसा नहीं है तो माँ बोलती बेटा सब्र करो। ये सब्र नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हमारे पास पैसा नहीं है। बनी मुखालिफ अहले बैत ने सब्र को बदनाम किया, मजबूरी के जगह में सब्र को इस्तेमाल किया। सब्र इसको नहीं कहते। सब्र करबला में जो इमाम हुसैन ने किया उसको कहते। अब्बास जैसा शेर रखते हुए, खुद अली के लाल, अली के बेटे हाथ में जुल्फ़िकार होते हुए,
करबला करके दिखाए। इख्तियार है, ढंग से तलवार जनाबे अब्बास चला दे तो आधा लश्कर ऐसे ही भाग जाता था। लेकिन जनाबे इमाम हुसैन ने बोला कि भाई पानी चाहिए, वो इंतज़ाम करो। इख्तियार रखते हुए तीर खाए जा रहे, जिस्म पे वार लिए जा रहे, इख्तियार रखते हुए सब्र किए जा रहे। सब्र उसको बोलते हैं अगर तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे कब्जे में है, और तुम्हारी लालच के लिए नहीं, किसी की वजह से, किसी के फ़ायदे से तुमने उसको जाने दिया, दरगुजर किया। तुमको तुम्हारे अब्बा ने पैसा दिया कि जाओ तुम गाड़ी ले लो, और तुमको रास्ते में एक मरीज़ मिला जिसको उस पैसे से उसके बच्ची की जान बच जाएंगी, उसके घर में खुशी आ जाएंगी, तुमने वो गाड़ी का पैसा उसको दे दिया। तुम्हारे इख्तियार में थी तुम्हारी गाड़ी लेना, लेकिन तुमने वो अपना इख्तियार छोड़ के किसी की मदद की। ये है सब्र। इमाम हुसैन अपनी बीवी बच्चों को लेके कहीं निकल जाते, क्या लेना देना था, इमाम ही रहते, जहरा का लाल ही रहता। जैसे ख्वाजा इनमें आ गए वैसा इमाम हुसैन इनमें आ जाते, पूछते ही लोग, कौन मना करता। आज भी मुखालिफ ज़्यादा है, तब भी रहते, लेकिन इमाम हुसैन ने इख्तियार रखते हुए जा सकते थे लेकिन नहीं गए। बीवी बच्चों को, बहनों को छोड़ के आ सकते थे, लड़के आ सकते थे, शहीद हो जाते थे, लेकिन नहीं, नंगा किया यजीदियत को, बनी उमैया की हरकतों को नंगा किया इमाम हुसैन ने। जो ना रसूल कर सके मुनाफिकों को मिंबर से ऐलान, ना रसूल कर सके, ना मौला अली मिंबर पे मुनाफिकों को नहीं बता पाए, ना बुला पाए, ना हमेशा उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुआहिदा करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा कारनामा किया कि भरी आबादी से खींच के बाहर लाके उन लोग को बता दिया, देखो इन लोग की हैसियत क्या है, ये लोग की सोच क्या है, ये लोग की ख्यालात क्या है। ये लोग देखो, हर कलमा पढ़ने वाला, हर नबी का नाम लेने वाला, हर नमाजी, हर रोज़ेदार, मेरे जो नाना मुनाफिक कहे थे ना, 40-50 नहीं है, उनकी तादाद दिखा दी इमाम हुसैन ने कि देखो मेरे नाना को मानने वाले कितने और मुनाफिक कितने तुम्हारे दरमियान। तो इमाम हुसैन सब मुनाफिकों को बाहर खींच के लेके आए। लोग इमाम हुसैन पे इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते कि अगर इन लोग को सच बोलना पड़ेगा, इन लोग को एक एक चीज़ बात बतानी पड़ेगी, इन लोग को नाम गिनवाने पड़ेंगे। इमाम हुसैन को मारा कौन, इमाम हुसैन को मारने में लीड कौन था, कमांडर कौन था, भाई वो किसका लड़का था, भाई साद इब्ने अबी वकास का लड़का उमर, वो कमांडर था इमाम हुसैन को मारने में, और अशर मुबस्सरा में उनका नाम है। अशर मुबस्सरा के सहाबा का बेटा, और इमाम हुसैन की गर्दन उतार के नेज़े पे चढ़ा के लेके जा रहा है। सवाल उठ जाएगा ना, क्या परवरिश किया आप तो नबी के पास जाते थे, अपने बच्चों को नहीं सिखाए कि इमाम हुसैन कौन है। कई साहबा के बच्चे कातिले इमाम हुसैन है। तो ये बिल्कुल सच है, अगर जिस दिल में हुसैन नहीं है फिर वो इस्लाम का सब कुछ उसके पास है, अगर हुसैन नहीं है तो वो फर्जी है। और करबला में ये भी सिखाया कि उसके पास सिर्फ हुसैन है और इस्लाम का उसके पास कुछ भी नहीं है, तो भी वो मोमिन है। मैं नाम बता दूंगा तुमको, चले जाओ, जो इमाम हुसैन को मानता है वो उसको अलैहिस्सलाम ही बोलेगा। वहाब नसरानी जो ना एक वक्त की नमाज पढ़े ना कलमा पढ़े,
जा रहे थे, इमाम हुसैन दिखे, साथ दे दिए, सर दे दिए, अलैहिस्सलाम हो गए। क़यामत तक अलैहिस्सलाम में शौदाए करबला में है। कोई माइका लाल उनको नहीं बोल सकता कि ये वो ये फला दिन का हाथ दिए नहीं किए, वो नहीं किए, खतना किए नहीं किए, बगैर खतना के वो शौदाए करबला है। कोई 3 तान, कोई 3 5 नहीं, कुछ नहीं। तो इमाम हुसैन ने दिखाया, जिसके दिल में मैं उतर गया उसको किसी अरकान और उसकी ज़रूरत नहीं, और जिसके दिल में मैं नहीं हूँ वो हर अरकान रखते हुए वो शिमर है, वो हर अरकान रखते हुए उम्र साद है, वो हर अरकान रखते हुए दिल में पूरा कुरान उतार के हुरमला है। जो अली असगर, जनाब अली असगर को जिसने हिरन की तीर से मारा, वो कुरान हाफिज था वक्त में, अपने वक्त का हुरमला। दिल में कुरान है, दिल में कुरान है, और बुग़्ज़ हुसैन है, लानती है, कोई अहमियत नहीं है। और वो ईसाई है और दिल में हुसैन लम्हे के लिए बस गए, अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। तो ये नाम, इसकी अहमियत, करबला की सिखाई हुई सीख अपनी ज़िंदगी में लो और ज़िंदगी को जियो। और जिस तरीके से इमाम हुसैन इस जहाँ से गए, उसी तरीके से छाती तान के इस जहाँ से जाना है, कोई अफसोस नहीं करना है ना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।